हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन और डब्ल्यूएच नेगेटिव। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शुरू में क्या लगा रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस वाक्य के शुरू में क्या लगा हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या लगा रहेगा, जिस वाक्य के शुरू में क्या लगा हो और अंत में रहा है रही है लगा रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि शुरू में क्या लगा रहेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या मैं पटना जा रहा हूँ, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या राधा मंच पर नाच रही है, क्या तुम लोग हल्ला कर रहे हो। इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा क्या, कैसे, इसके लिए स्ट्रक्चर जरूरी है। सबसे पहले लगेगा इज आर एम में से कोई एक, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग याद रखिएगा, क्या सबसे पहले इज आर एम में से कोई एक, इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब बनेगा कैसे, यहाँ पे 3-4 ट्रांसलेशन दे रहे हैं, इसको अनुवाद करके बता रहे हैं। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, 2 नंबर में क्या तुम लोग हल्ला कर रहे हो, क्या राम आम खा रहा है। क्या वे लोग स्कूल जा रहे हैं। क्या वो दौड़ रहा है। ये हो गया ट्रांसलेशन। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अभी बोले थे कि सबसे पहले इज आर एम, इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। सबसे पहले दिया है क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ एम लग जाएगा, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एम आई पढ़ना की रीडिंग, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। उसी तरह 2 नंबर है क्या तुम लोग हल्ला कर रहे हो, तो तुम लोग है तो यू के साथ आर लगता है तो पहले आर लग जाएगा, आर यू। हल्ला करना का होता है मेक ए नॉइज, तो इसमें लग जाएगा मेकिंग अ नॉइज, मेक ए नॉइज का हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज। 3 नंबर है क्या राम आम खा रहा है, राम सिंगुलर नंबर है तो इसमें इज लगेगा, इज राम। आम खा रहा है तो ईटिंग अ मैंगो। उसी तरह 4 नंबर है क्या वे लोग स्कूल जा रहे हैं, तो दे के साथ आर लगता है तो आर दे गोइंग टू स्कूल। उसके बाद है क्या वह दौड़ रहा है, वह ही होता है, ही में इज लगता है तो इज ही दौड़ना के रनिंग। इस तरह से ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बन गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सेम यही रहेगा। क्या मैं पढ़ रहा हूँ की जगह पर हो जाएगा क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ।
क्या लग जाएगा, नहीं इसमें लग जाएगा, सिर्फ नहीं। और नहीं का क्या होता है, नॉट, 3 नंबर पे नॉट लगाना रहेगा। इसके लिए दे रहे हैं आगे, देखिए देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग इस पे ट्राई कीजिएगा। जैसे क्या तो शुरू में लगेगा ही क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और बीच में कहीं नहीं लगेगा। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम लोग मोतिहारी से नहीं आ रहे हो। क्या राधा मंच पर नहीं नाच रही है। देखिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और कुछ एक नंबर में दे दिया है क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, 2 नंबर में क्या तुम लोग मोतिहारी से नहीं आ रहे हो, 3 नंबर में क्या राधा मंच पर नहीं नाच रही है। तो सबसे पहले इसके लिए स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर में, सबसे पहले इज या आर या आई एम, इज आर या आई एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसी पर बैठा कर बना देंगे। सबसे पहले इज आर या एम का प्रयोग करना है, तो क्या मैं के साथ आई के साथ एम लगता है, तो एम पहले आ जाएगा, एम आई, उसके बाद नॉट, एम आई नॉट, पढ़ रहा हूँ, पढ़ना का रीडिंग, इंग्लिश का, अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। इसी तरह 2 नंबर में है क्या तुम लोग मोतिहारी से नहीं आ रहे हो, तो क्या तुम लोग है, तो तुम लोग के साथ आर लगता है, तो आर यू नॉट, क्या तुम लोग नहीं आ रहे हो, आना के कम तो कमिंग हो जाएगा। से मोतिहारी से मतलब कमिंग के जस्ट बाद, तो कम का जस्ट बाद फ्रॉम लगता ही लगता है, तो यू आर यू नॉट कमिंग फ्रॉम मोतिहारी, क्या तुम लोग मोतिहारी से नहीं आ रहे हो। उसके बाद है क्या राधा मंच पर नहीं नाच रही है, तो राधा है नाम, इसमें इज लगेगा, इज राधा नॉट। अब नाच रही है, नाचना का डांस, तो डांसिंग हो जाएगा, डांसिंग। क्या राधा नहीं नाच रही है, कहाँ, मंच पर, तो ऑन द स्टेज। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव निगेटिव इस तरह से आप लोग आसानी से समझकर बना सकते हैं। आगे इसका हो जाएगा WH क्वेश्चन और WH निगेटिव, इसको हम मिटाकर आगे दिखा रहे हैं। देखिए WH क्वेश्चन क्या रहता है, उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, जब, ये लगा रहेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए इसका हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम कब पढ़ रहे हो, राधा कहाँ नाच रही है, हम लोग कब जा रहे हैं, वे लोग कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, ये 5 ट्रांसलेशन है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क।
क्योंकि ये WH क्वेश्चन ही है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए ट्रांसलेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं का होता है आई के साथ एम लगता है, और सबसे पहले क्या लगाना है WH वर्ड, तो कब, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ ये लगेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ तो क्या का हो जाता है वाट, एम आई हो जाएगा, वाट एम आई, मैं क्या कर रहा हूँ तो करना के डूइंग, वाट एम आई डूइंग। इसी तरह 2 नंबर, तुम कब पढ़ रहे हो, कब, कब का होता है वेन, और तुम है तो आर लगेगा, वेन आर यू, पढ़ रहे हो, पढ़ने का रीडिंग। उसी तरह 3 नंबर है, राधा कहाँ नाच रही है, तो सबसे पहले कहाँ का लिखेंगे, कहाँ का होता है वेयर, उसके बाद राधा है तो इज लगेगा, वेयर इज राधा, नाच रही है, नाचना का डांसिंग। उसी तरह हम लोग कब जा रहे हैं, कब का होता है वेन, ठीक। उसके बाद हम लोग है तो आर वी, वेन आर वी, जान रहे हैं कि गोइंग। उसके बाद वे लोग कहाँ रह रहे हैं, कहाँ का वेयर, आर दे, रहना के लिव तो लिविंग। इस तरह से WH क्वेश्चन का भी बन जाएगा। WH क्वेश्चन का निगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो WH क्वेश्चन का निगेटिव में मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, तुम कब नहीं पढ़ रहे हो, राधा कहाँ नहीं नाच रही है, हम लोग कब नहीं जा रहे हैं, वे लोग कहाँ नहीं रह रहे हैं। इस तरह से ट्रांसलेशन हो जाएगा। और इसका बनेगा क्या, व्हाट एम आई नॉट, जैसे सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं लिख देंगे WH वर्ड प्लस इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ये हो जाएगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना है। जैसे यहाँ आई सब्जेक्ट है तो आई के बाद नॉट, यू सब्जेक्ट है यू के बाद नॉट, राधा सब्जेक्ट है राधा के बाद नॉट, वी सब्जेक्ट है वी के बाद नॉट, दे सब्जेक्ट है दे के बाद नॉट। इस तरह से WH क्वेश्चन का निगेटिव भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे के वीडियो भी आपको मिलता रहे, क्योंकि अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया तो इसके बाद शुरू होगा कल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो खत्म हो जाएगा तो पास्ट टेंस में आएंगे। तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में जाएंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद टेंस खत्म हो जाएगा। ये टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इंग्लिश में काम करना है तो टेंस लेवल ही काम किया जाता है, क्योंकि सेंस लेवल उतना नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, टेंस आना चाहिए आपको। टेंस के बाद अगर नरेशन वॉइस पढ़ना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, टेंस। उसके बाद ही नरेशन समझ आएगा या वॉइस समझ आएगा आप लोगों को।